जब अमेरिका या कनाडा के विज़िट वीज़ा के बारे में बात होती है तो ज़्यादातर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि उनको अमेरिका का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, और जो है कौन सा ईज़िली विज़िट वीज़ा मिल जाता है, और बैंक स्टेटमेंट किसके लिए ज़्यादा चाहिए होती है, या कौन सा विज़िट वीज़ा के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड मिल सकती है। मेरा जो आंसर होता है वो उनको अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं उनको देता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो है अमेरिका और कनाडा दोनों का टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको इसके बारे में नॉलेज देता हूँ कि आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। इसकी दो कैटेगरीज़ हैं, पहली जिसके ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है और दूसरी जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो उनको कौन सा विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। सो लेट्स टेल यू अबाउट। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि लोग मुझे जब पूछते हैं कि अमेरिका का विज़िट वीज़ा की ज़्यादा वर्थ है कि कनाडा के विज़िट वीज़े की ज़्यादा वर्थ है, तो ऑफ़ कोर्स अमेरिका के विज़िट वीज़े की ज़्यादा वर्थ है। क्योंकि वो आपको कनाडा का भी विज़िट वीज़ा लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। क्योंकि अगर आप अमेरिका का विज़िट वीज़ा रखते हैं तो आपको कनाडा की वो विज़िट वीज़े में कैन प्लस जिसे कहते हैं वो कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, तो आपके चांसेस जो हैं वो मोर देन 50-60% जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं आपको कनाडा का विज़िट वीज़ा लेने के लिए। और क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री का विज़िट वीज़ा लिया हुआ है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जो मेरी नॉलेज के मुताबिक या मैं जो लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप पावरफुल वीज़े की बात करते हैं तो वो कनाडा का है। उसकी वजह क्या है? कनाडा का अगर आपके पास फ़िलहाल टूरिस्ट वीज़ा 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है तो आप इजीली उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप कनाडा में जाते हैं, या स्टूडेंट वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं वहाँ पे जाते हैं। वर्क वीज़े में आप इजीली कन्वर्ट इस तरह से कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे जाके जॉब लेनी है, और अगर आपको जो है वहाँ पे जॉब मिल जाती है और आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं किसी अच्छे इदारे से, तो देन आपको वर्क परमिट में वो भी कन्वर्ट हो जाता है। और साथ अगर आप वहाँ पे जाते हैं विज़िट वीज़ा पे और वहाँ पे जाके आप इजीली जो है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के वहाँ पे उसको स्टडी वीज़ा में भी कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टडी वीज़ा में पाकिस्तान से या इंडिया से ही अप्लाई करें, क्योंकि उसकी वीज़ा रेशो ज़्यादा होती है। लेकिन ऑफ कोर्स लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं होती, तो वो चाहते हैं कि वो वहाँ पे जाएं और विज़िट वीज़ा पे और वहाँ पे जाके उसको स्टडी या वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कर लें। ऐसे केसेस मैंने सुने हैं कि बच्चे 9-10 साल के हैं और वहाँ पे गए हैं अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ पे फैमिली ने उनको स्टडी वीज़ा ले दिया है क्योंकि उन्होंने स्कूल में एडमिशन दिलवाया, और स्कूल की एजुकेशन भी तकरीबन फ्री होती है या सम टाइम थोड़े पैसे देने पड़ते हैं। सो ये जो है मेरे लिहाज से कनाडा का वीज़ा इस लिहाज से स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका का विज़िट वीज़ा कंपेयर टू कनाडा से ईजी है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स भी तकरीबन कम रिक्वायर्ड होते हैं, वो इंटरव्यू बेस्ड होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पे ये भी लोग जो है वो सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने कनाडा का विज़िट वीज़ा लिया हुआ है या कनाडा का विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो देन आपको कनाडा का दोबारा विज़िट वीज़ा लेना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अमेरिका इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है, क्योंकि जब आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपने साफ साफ बात करनी होती है दोनों कंट्रीज़ का, क्योंकि उनका डाटा आपस में शेयर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया विज़िट, और उसमें अगर आपकी रिजेक्शन आई है, तो आपको कनाडा की इमिग्रेशन की जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मेंशन ज़रूर करना है कि मेरा ये वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। और अगर आपने सेम इन्फॉर्मेशन बताई है कि मेरी जो है अमेरिका के वीज़े में बताई, तो आपको कनाडा के भी वीज़े में विज़िट वीज़े में आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये 5I टेरिटरी है जिसमें जो है अमेरिका, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये आपस में डाटा इनका जो है वो इंटेंसिवली शेयर होता है। तो डाटा बहुत ज़्यादा शेयर होता है, तो आपको सच बोलना है, और जो आपने एप्लीकेशन में लिखा हो वो आपने इंटरव्यू के दौरान अमेरिका के वही सेम बात करनी है। और सिमिलरली अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्रिस्टल क्लियर है कि आप जो जा रहे हैं वो आपकी वजह क्या है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप एप्लीकेशन में एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि अप्रूवल के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास अमेरिका का विजिट वीज़ा आ जाता है तो आपके पासपोर्ट की जो लुक है वो चेंज हो जाती है। चाहे वो ग्रीन है, उसकी लुक वैसे नहीं चेंज होती, लेकिन उसकी वर्थ जो है वो चेंज हो जाती है। क्योंकि अमेरिका का अगर आपके पास 5 साल का या 1 साल का भी अगर आपके पास अमेरिका का विजिट वीज़ा मिल जाता है तो आप यूरोप के भी कुछ कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं, मिडल ईस्ट में भी, सेंट्रल अमेरिका में भी, साउथ अमेरिका में भी, डिफरेंट नेशनलिटी जैसे कि ब्राज़ील, थाईलैंड दूसरी, तो आप कनाडा भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वो फ़िलहाल अलाउ नहीं करते। ट्राई करना चाहिए, एक दफ़ा रिजेक्ट हुआ 2 दफ़ा फिर ट्राई कर देना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करें कि साल 2 साल बाद जब आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी बेहतर कर लेते हैं, तो देन आपके पास ईजिली चांस बढ़ जाते हैं। मेरा भी जो है वो अमेरिका का विजिट वीज़ा फर्स्ट रिजेक्ट हुआ था, देन मैंने सेकंड टाइम अप्लाई किया था तो मुझे मिल चुका था, लेकिन
लेकिन सेकंड टाइम मेरे पास सर्कमस्टांसेस बिल्कुल चेंज थे। मैंने 8 महीने के अंदर जो है वो 6-7 कंट्रीज़, जिसमें 2 दफ़ा मैं इंग्लैंड भी गया, सर्बिया गया, डेनमार्क गया, नॉर्वे गया, तो मैंने 8 महीने में इतना ट्रैवल किया और दैन मैंने अप्लाई किया तो मुझे ईज़िली उन्होंने अब अमेरिका का विज़िट वीज़ा दे दिया। तो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बहुत मैटर कर रही होती है, आपकी जॉब बहुत मैटर कर रही होती है। तो तब मैं सिंगल भी था, तो ये इश्यूज़ जो हैं वो आपके करंट सर्कमस्टांसेस पे भी मैटर करते हैं। लेकिन जब आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तो आपने ये नहीं सोचना है कि रिजेक्ट कर दिया था तो अभी भी कर देंगे। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, ना आपने कोई करीबी मुल्क में आप ज़्यादा घूमे हैं, या आपकी जो है वो फैमिली टाइज़ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत यंग हैं, आप जो है आपकी शादी भी नहीं हुई लेकिन आप अच्छी जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, तो मेरा आंसर है कि आप अमेरिका का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। उसकी वजह ये होती है कि अमेरिका में जब आप DS 160 फॉर्म सबमिट करते हैं B1 B2 विज़िट वीज़े के लिए, तो उसके लिए ज़्यादा वो क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरव्यू पे पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर इंटरव्यू पे क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो आपने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन में फ़िल किए होते हैं। जैसे कि आपको अमेरिका क्यों जाना है, अमेरिका में आप कितने दिन स्टे करेंगे, आपने होटल की बुकिंग की है, और सम टाइम आपको बैंक स्टेटमेंट भी नहीं वो पूछी जाती, और 1-1.5 मिनट के अंदर जो चीज़ें आपने एप्लीकेशन में लिखी जाती हैं वही पूछते हैं, एंड देन वो आपको जो है वो विज़िट वीज़ा इशू कर देते हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड कनाडा का बिल्कुल ऑपोजिट पार्ट है। कनाडा में इंटरव्यू नहीं होता जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं। कनाडा सिंपल जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे जो है वो बहुत रिलाई कर रहा होता है। आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट आ जाते हैं कि आपका बैंक बैलेंस क्या है, हर चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अमेरिका जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट चल रहा होता है। ऑफकोर्स स्क्रीनिंग जो है, जो इंटरव्यू के दौरान स्क्रीनिंग हो रही होती है, आपकी वेरिफिकेशन या सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक हो रहा होता है, वो ऑफ कोर्स अमेरिका में स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन चूंकि हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारी जो है बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए तो दोनों साइड पे जो है वीज़ा रेशो बिल्कुल 50-50 होता है। लेकिन अमेरिका का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि अगर अमेरिका का विज़िट वीज़ा आपके पास रिजेक्ट हो जाता है तो आपको दोबारा मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा भी अमेरिका का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हुआ, 2 साल बाद दोबारा अप्लाई किया तो उन्होंने 5 साल का विज़िट वीज़ा B1 B2 कैटेगरी का दे दिया। वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं एजुकेशनल, या वहाँ पे इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक प्लेसेस हैं, तो आपके पास एक अच्छी विंडो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सको कि मैंने जो है इस कॉन्फ्रेंस के पे जाना है, या मैंने जो है वो इस टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस पे जाना है। तो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है उनको कौन से मुल्क में अप्लाई करना चाहिए, जो दुबई, अज़रबैजान, तुर्की या सऊदीया या कतर वगैरह के मुल्कों से होके आए हुए हैं, तो उनको कौन से मुल्क में अप्लाई करना चाहिए। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि उनको भी अमेरिका के ही मुल्क में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो जाती है और आप अपनी एप्लीकेशन में वो चीज़ें ऐड कर देते हैं, और उस टाइम जब आप वीज़ा केस ऑफिसर के सामने खड़े होते हैं इंटरव्यू में, तो उन्होंने एक सवाल आपसे ज़्यादा, जो तकरीबन 90% यही सवाल पूछते हैं कि वाई यू वांट टू ट्रैवल टू अमेरिका, तो आप उसमें भी मेंशन कर सकते हैं कि मैं इसलिए अमेरिका जाना चाहता हूँ कि मुझे टूरिज़्म का बहुत शौक़ है, और मैंने ऑलरेडी ये कंट्रीज़ भी विज़िट किया, और वहाँ पे जाके मैंने ये जगहों को विज़िट करना, और मेरा 7 दिन का ट्रिप है, ये मेरी एक्टिविटीज़ होंगी। तो आप अपना एक अच्छा आंसर दे के आप उनके माइंड में भी, केस ऑफिसर या वीज़ा ऑफिसर के माइंड में डाल देते हैं कि मैं वहाँ पे विज़िट के ही लिए जा रहा हूँ, मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, और मेरी पास्ट में भी जो है वो हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी अच्छी है तो आप कनाडा के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें। सो मैं आपको दोबारा इसका कंक्लूजन ये बताता हूं कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप अमेरिका कनाडा दोनों का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका फर्स्ट प्रेफरेंस है, लेकिन दोनों दूसरी अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है। लेकिन ऑन द अदर साइड आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो देन आपको अमेरिका का ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कम है और वीज़ा चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर आपको रिजेक्ट हो जाता है तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बेहतर करके दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने जो है वो आपको अपनी मिसाल दी थी कि मैंने भी तकरीबन ऐसे ही किया था कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री जब मैंने बेहतर की तो मैंने अप्लाई किया तो मुझे अमेरिका का उन्होंने विज़िट वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 5 साल का दे दिया था। अब इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मुझसे पूछते हैं कि उनको अमेरिका या कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो इन दोनों में से किसी का भी विज़िट वीज़ा अप्लाई ना करें। अगर वो यूरोप में या फ्यूचर के लिए जो है अपनी स्टडी करना चाहते हैं
बाहर के मुल्कों में, क्योंकि स्टडी वीज़ा ईजी होता है। उसकी वजह यह है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका अमेरिका का विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और फिर फ्यूचर में जब आप यूरोप में किसी कंट्री में अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो देन आपको बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे मेंशन भी करना पड़ सकता है कि मेरा ये वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ। और जब आपकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और बहुत वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री का रिजेक्ट हुआ है, तो देन आपके रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो वो कदरे बेहतर है अगर आपका स्टडी वीज़े का प्लान है फ्यूचर में यूरोप के किसी कंट्री का या अमेरिका। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और अगर ऑलरेडी आपको विज़िट वीज़ा मिल चुका है तो देन आपके किसी भी कंट्री में अगर आप विज़िट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं यूरोप में या स्टडी वीज़ा, तो देन भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल 50-50 चांसेस होते हैं, सो आपको रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क लेते हैं तो देन आपके जो है वीज़ा जो रिजेक्शन के चांसेस है यूरोप में या कहीं भी अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है और आप पढ़ना चाहते हैं तो देन वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। लोग जज्बाती होकर भी सम टाइम, क्योंकि उन्होंने बाहर जाना है और ट्रेंड देखते हैं कि अमेरिका में विज़िट वीज़ा मिल रहा है, कनाडा में विज़िट वीज़ा मिल रहा है, तो मुझे फौरी अप्लाई करना है क्योंकि मेरे साथ वाले का लगा था। इसका ऐसा मतलब नहीं कि आपको भी लगेगा। आप अगर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और आपके पास रिसोर्सेज भी हैं तो आपको इंतज़ार करना चाहिए कि आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है, स्टडी ही अप्लाई करें, क्योंकि विज़िट वीज़ा जो है वो 50-50 चांसेस होते हैं, और स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो। मेरे मुताबिक अगर आपके पास 3 जो है पॉइंट आपके पूरे होते हैं तो आपके वीज़ा रेशियो के चांसेस जो हैं वो हमेशा बढ़ जाते हैं। पहला पॉइंट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आपके वीज़ा के रेशो पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट बढ़ाता है आपके फैमिली टाइज़। अब फैमिली टाइज़ कौन होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपकी बीवी है या हस्बैंड है या आपके बच्चे जो हैं, आपके टाइज़ जो हैं उस मुल्क के अंदर जहाँ पे आप रहते हैं वो बढ़ा देते हैं। ये मुल्क जो है इनका वीज़ा देने में इनको इशू नहीं होता, वीज़ा वो दे देते हैं। सबसे ज़्यादा जो इशू आता है कि वो वापस नहीं आएंगे। सो अगर आपके पास जो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपके फैमिली टाइज़ बहुत अच्छे हैं और आपके पास जॉब या बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल वो अगर 20-30 लाख भी है देन भी ठीक है, तो ये तीनों एस्पेक्ट जो होते हैं वो आपके वीज़ा रेशो के चांसेस जो है वो बढ़ा देते हैं। आप कभी भी जब वीज़ा ऑफिस जाएंगे अमेरिका के तो वहाँ बाहर जो जिनके वीज़ा लग रहे होंगे आप उनसे भी बात कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ देम जो मेरे भी नॉलेज है उनका ज़्यादातर का जो बैंक बैलेंस या उनकी शादी हुई होती है या ज़्यादा उनकी फैमिली टाइज जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उनके बीवी बच्चे जो हैं सेम मुल्क में होते हैं। सो ऐसा नहीं है, कभी कभार फैमिलीज़ को भी मिल जाता है लेकिन रेशो बहुत कम है। सो ये मेरे ख्याल से अगर आपके पास 3 चीज़ें इस टाइम मौजूद है या आपकी करंट सिचुएशन में वो हैं तो देन यू शुड अप्लाई वीज़ा, चाहे कनाडा का अप्लाई करें या विजिट वीज़ा अमेरिका का अप्लाई करें, दोनों में से किसी का भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस तरह के रिलेटेड वीडियो मिल सके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।